हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। आज हम समझेंगे बच्चों कि मतलब मूलधन से चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्र धन कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमारा सबसे सिंपल और साधारण सा है, एकदम चुटपुटिया सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कहता क्या है, 3,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना। बच्चों क्या ज्ञात करना है हमको? वार्षिक चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना। हमको ब्याज नहीं ज्ञात करना, हमको मूलधन प्लस ब्याज मिलाकर कितना होता है वो ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा मूलधन कितना है बच्चों, हम सीधे से लिख लेंगे। ठीक है, हमारा कितना है, 3,000 रुपए हमने लिख लिया। बच्चों अब देखना है हमारा दर कितना है। दर हमारा है 20%। बच्चों कुछ भी नहीं करना है, इस 20% को दर जितनी भी दी जाए उसको 100 में ऐड करना है। तो 20 को 100 में ऐड करेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा बच्चों। और कुछ नहीं करना है, टाइम देखना है कितने वर्ष का है। यहाँ पर 2 वर्ष का टाइम है बच्चों। देखो 2 वर्ष का है कि नहीं, तो कुछ नहीं करना। जब 100 में हम 20 को ऐड करते तो 120 आ जाएगा। अब 2 वर्ष का टाइम है तो कुछ नहीं करना, 2 बार ही गुणा करना है 120 और बटे में कुछ नहीं करना है, 100 करना है। ठीक है, इतना याद रखना। 2 वर्ष का टाइम है, 2 बार हम गुणा कर देंगे 120 बटे 100। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, डबल जीरो से डबल जीरो काट लेना है। इधर से डबल जीरो से डबल जीरो काटते हैं, हमारा कट गया। अब 12 गुणे 12 करते हैं तो 12 का स्क्वायर होता है 12 बराबर 144 आ जाएगा बच्चों। और ये वाला 30 से गुणा कर लेंगे, हमारा मिश्र धन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, जीरो लिख लेंगे। 3 चौक 12 की 2 हासिल आया 1, 3 चौक 12 एक 13, 13 की 3 हासिल आया 1 बच्चों। 3 एकम 3 1 4, इसका मतलब 4,320 रुपए हमारा क्या निकल कर आया, मिश्र धन। अगर बच्चों इसी जगह अगर क्वेश्चन में ब्याज पूछ लेता तो हमारा मिश्र धन कितना था, 3,000। हम मूलधन हमारा कितना था बच्चों, 3,000 रुपए। अगर मिश्र धन से मूलधन घटा लेते तो हमारा ब्याज पता चल जाता, लेकिन हमको पूछा गया कि मिश्र धन, तो मिश्र धन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 4,320। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं और बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, मतलब 1,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे। बच्चा इसमें मिश्र धन नहीं क्या पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया, ब्याज पूछा गया। क्या, कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुछ नहीं करेंगे, प्रोसेस हमारा वही रहेगा। निकलेगा क्या, मिश्र धन मूलधन से घटा लेना बच्चा, तो हमारा ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम 1,000 रुपए लिख लेते हैं। ठीक है, 1,000 रुपए हम लिख लेते हैं। दर हमारी कितनी है बच्चों, 10% है। हमने बताया था कि अगर दर दी जाए जितने परसेंट उसको 100 में जोड़ के लिखना है। तो कितनी है, 10% है, 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। बस लिख लेंगे। टाइम देखेंगे हमारा बच्चों कितना है, 3 वर्ष का, तो 3 बार गुणा करना है। तो 110 बटे 100 गुणे 110 बटे 100। फिर एक बार और कर लेना, क्योंकि टाइम कितना दिया गया है, 3 वर्ष का। 110 बटे 100, कुछ नहीं करना है बच्चों। अब जीरो से जीरो काट लेना, जितने जीरो नीचे दिए हैं उतने जीरो ऊपर काट लेंगे। ठीक है, तो हमारे 6 जीरो हैं तो 6 जीरो से ऊपर के भी काट लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बच्चों कितने जीरो थे, 6 जीरो थे। अब इनको हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 11 को गुणा करेंगे 3 बार तो 11 का क्यूब बच्चों आता है कितना, 1331 आता है। कितना आता है, 1331 आता है बच्चों। मूलधन कितना था हमारा, 1,000 रुपए था। अब हमारा मिश्र धन कितना आया, मतलब 1,331 रुपए। तो बच्चा 1,000 रुपए हम क्या करते हैं, जो मूलधन था घटा लेंगे तो हमें ब्याज के रूप में प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से 0 जाएगा, घटाएंगे तो हमारा 331 रुपए आएगा। यही क्या आ जाएगा, हमारा ब्याज निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जब मिश्र धन देकर मूलधन पूछा जाए तब क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब मूलधन दे, मतलब मूलधन ना दे करके मिश्र धन दे दिया गया और बच्चों पूछा क्या गया है, मूलधन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको भी बिल्कुल बेसिक तरीके और चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं ये पता करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। मतलब मूलधन पूछा गया बच्चों, यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। अब बच्चा ये मिश्र धन है, क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। कुछ नहीं करना है, पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन लिख लेना। 6,655 रुपए है, लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया बच्चों।
लेकिन जब मिश्र धन दिया जाए तो शर्त एक ही है, अभी तक दर ऊपर करते थे 100 में जोड़ के, अब बच्चा हम पलट देंगे, ठीक है, 100 ऊपर हो जाएगा क्योंकि मिश्र धन निकलता था, अब मूलधन निकालना है तो पलट जाएगी संख्या, ठीक है। तो दर कितनी है बच्चों, 10% हमने बताया था, 100 में हमेशा ऐड कर लेना, 10 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 में 110। अब लेकिन बच्चों करना क्या है, 100 ऊपर रखेंगे और 110 नीचे रखेंगे। अभी तक क्या करते थे, दर ऊपर रखते थे जोड़ करके, लेकिन अब की मिश्र धन दे दिया गया तो हम पलट देंगे, ठीक है बच्चा। अब हम समय देखेंगे कितने वर्ष का है बच्चा, तो 3 वर्ष का टाइम दिया गया, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, कुछ नहीं 3 बार ही गुणा करना है, डबल 100/110, ठीक है, 100/110, कुछ नहीं करना है, जितना भी आए 110 लिख लेना है, 3 जीरो से 3 जीरो काट लेंगे, ठीक है बच्चा, काट लेंगे, 3 जीरो कट गए। अब इसको हम 11 से काटते हैं, ठीक है, 11 छक्का 66, अब बचेंगे, जब 2 अंक लेते हैं बीच में जीरो लगा लेना, ठीक है, 11 बचे 55, ये कट जाएगा, फिर इस 11 से काटेंगे, 11 बचे 55, बचेंगे कितना 5, 11 बचे 55, कट गया कि नहीं कट गया बच्चों। अब इसको हम फिर 11 से काटेंगे 55 को तो 5 बार में कट जाएगा, 11 बचे 55। अब बच्चे देखना कितने जीरो बचते हैं, 5 के साथ हम लिख लेंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 3 जीरो बचते हैं, हम इसके साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 5000 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5000 रुपये आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा, मूलधन निकल कर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।